जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज प्रैक्टिकल का सेक्शन जो है, जो आपके एमए एमएससी ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है, उसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि स्टडी कैपिटल आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाया है। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, हमारा नया बैच हाल ही में स्टार्ट होने वाला है। सब लोग आप लोग जुड़ सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। पूरा जो भी सिलेबस है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी चीज़ें होती हैं वो आप जो भी डाउट्स हैं लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस चलती हैं आपकी, तो उस सब के साथ टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप टाइम के साथ जुड़ें और हम लोग के साथ लाइव क्लासेस करें। तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल के पहले सिलेबस की बात करेंगे। तो ये आपका जो CUET PG MA MSc ज्योग्राफी के लिए सिलेबस है प्रैक्टिकल का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसको टोटल 4 सेक्शंस पे डिवाइड किया गया है। जो आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स यानी जो प्रैक्टिकल सेक्शन है उसको 4 सब सेक्शंस पे डिवाइड किया गया है, जिसपे सबसे पहला जो है वो है आपका कार्टोग्राफी। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आएगा, उसके बाद आपका रिमोट सेंसिंग आएगा, जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स पे देखेंगे। तो इस पे सबसे पहले आपका एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंसेज यानी जो कार्टोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे कि मैप क्या होता है, स्केल क्या होता है, कितने तरीक़ों से हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल का कन्वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंसेज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल एंड मैप, टाइप्स ऑफ मैप, मानचित्र कितने प्रकार के हैं, ठीक है, स्केल के बेसिस पे है, फंक्शंस के बेसिस पे है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफिक और लीनियर स्केल, जो टाइप ऑफ स्केल्स होती हैं वो हम जानेंगे। देन एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप की बात करेंगे। तो एक एक करके चीज़ें हम देखेंगे। तो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक, दैट इज़ व्हाट इज़ मैप, ग्लोब क्या होता है, अर्थ क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो वी ऑल नो दैट अर्थ विच इज़ इन 3D फॉर्म, जिसको हम जियोइड शेप कहते हैं। अर्थ जो है वो आपका जियोइड यानी कि 3D फॉर्म पे है, ठीक है। और उसको एक 3D फॉर्म को, जो एक आपकी अर्थ है, उसको हम अपने ईज़ के लिए, अपने ईजी चीज़ों को करने के लिए हमने उसके लिए 3D मॉडल बनाया है, ठीक है। एक मॉडल है, तो ये रैंप में चलने वाली मॉडल नहीं है। मॉडल मतलब जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इट्स अ ग्लोब दैट कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंट दी अर्थ। तो अर्थ को जो बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज योर ग्लोब। ग्लोब भी आप जानते हैं एक क्या 3D स्ट्रक्चर है। तो आप सारी चीज़ें उस पर ईजिली विजिबल नहीं है, या सारी चीज़ें उस पर एनालाइज नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ग्लोब टू मैप। हमने 3D जो स्ट्रक्चर है उसको 2D स्ट्रक्चर यानी कि प्लेन शीट पे लाने की कोशिश की, और वो जो प्लेन शीट पे हम लाए हैं वही आपका मैप कहलाता है। एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन जो है, ठीक। सो इन अदर वर्ड्स इट्स अ 2D फॉर्म ऑफ 3D अर्थ। तो 3D अर्थ को जो 2D फॉर्म पे हम लाए हैं, प्लेन शीट पे लाए हैं, वही आपका मैप कहलाता है, ठीक है। विच इज ड्रॉन एट रिड्यूस्ड स्केल, जो एक प्रॉपर रिड्यूस्ड स्केल में बनाया जाता है। तो मैप का जो मेन एक कंपोनेंट कह लीजिए, एक जो सेक्शन है, वो है आपका स्केल। क्योंकि अगर किसी भी मैप में स्केल नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ मैप, इट्स अ स्केच। वो एक सिर्फ स्केच है जो आपने रफली बनाया है बिना स्केल के, ठीक। एंड व्हाट इज कार्टोग्राफी? तो जो ये मैप प्रिपरेशन की प्रोसेस है, जो भी इसमें आर्ट लग रहा है, जो भी आपने अपनी कला दी है, जो भी साइंस, जो भी टूल्स लग रहे हैं, टेक्निकल टूल्स लग रहे हैं, उस सारी चीज़ों के प्रोसेस को करने के बाद जो हमने एक आउटपुट तैयार किया है, एक हमने मैप तैयार किया है, तो वो पूरी प्रोसेस को ही हम कार्टोग्राफी कहते हैं। सो द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग मैप्स, चार्ट्स, प्लेन्स एंड अदर मॉडल्स ऑफ ग्राफिकल एक्सप्रेशन एज वेल एज देयर स्टडी एंड यूज। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यही आपकी कार्टोग्राफी कहलाती है। सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग? मैप बनाने की जो ये कार्टोग्राफी की प्रोसेस है, ये मैप बनाने के जो एसेंशियल टूल्स क्या है? जैसे कुछ भी डिश बनता है तो उसका एक इंग्रेडिएंट होता है जिसके बिना आप वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो इन द सेम वे वी हैव डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर मेकिंग द मैप। सो व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? तो फर्स्ट वन इज योर स्केल, ठीक है, जिसे आप मापनी कहते हैं। दूसरा आपका मैप प्रोजेक्शन, जो हम आगे आने वाले सेक्शन पे पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो 3D से
2D में कन्वर्जन हुआ है वही आपका प्रोजेक्शन है, ठीक। तो एक लाइन पे आप इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज वी विल गो इन डिटेल। देन वी हैव मैप जनरलाइजेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना रहे हैं कि मन किया तो हमने मैप बना लिया, तो ये कोई ऐसे वो नहीं है आपकी कि घर बैठे हैं तो कुछ कर रहे हैं। सो इट इज़ वी हैव अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हम किसी भी मैप को बनाने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर हम पॉपुलेशन मैप बना रहे हैं, ठीक, हम फिजिकल मैप बना रहे हैं, तो सबको दिखाने के अलग अलग हमारे पास मेथड है, रिप्रेजेंटेशन वे है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो वी हैव अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो आपका मैप जनरलाइजेशन कहता है, ठीक है, जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है हर एक मैप के पीछे। देन वी हैव मैप डिज़ाइन, ठीक। मैप डिज़ाइन क्या है? ये सिंपल सा ऐसा है, आप समझ सकते हैं इसको कि लेट्स से सभी लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिशेस खा रहे हैं, ठीक। कोई नॉर्मल से ढाबे पे खा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में खा रहा है, कोई 5 स्टार पे खा रहा है, तो अलग अलग क्या है, चीज़ें वही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ रोटी बदल रही है, सभी जगह सेम चीज़ें हैं, बट जो प्रेजेंटेशन करने का वे है वो चेंज हो रहा है। तो मैप डिज़ाइन भी कुछ वैसा ही है कि आपका जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाइटल कहीं दिख ही नहीं रहा है, टाइटल का फॉन्ट आपने बहुत कम कर दिया, जो चीज़ें उतनी हाईलाइट नहीं करनी थी आपने उनको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर आप वहाँ पे रेड कलर पे दिखा रहे हैं, तो वो एक क्या है, हर एक चीज़ के बनाने के लिए क्या एक बेस्ट वे होता है, कोई थंब रूल नहीं है, बट एक बेस्ट वे है जिससे वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे, एक आपका मैप आपके ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करे और चीज़ें जैसी आप दिखाना चाहते हैं वो आम आदमी को, जो यूज़र है, उसको भी समझ में आए। तो वो आपका मैप डिज़ाइन है, जिस पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एप्रोप्रिएट सिंबल है, ठीक है। अभी रिवर को आप रेड कलर से दिखाएंगे तो सेंस नहीं बनेगा ना। फिर साइज़ है, कलर्स हैं, ठीक है, आपके जो लेटर्स हैं उनका कितना साइज़ होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके मैप डिज़ाइन में आती हैं। वहीं पे अगर बात करें, आपका लास्ट है मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब जो आपने मैप तैयार किया है उसको जो आप प्रोड्यूस करेंगे, पब्लिश करेंगे, वो उसकी बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें आगे जो कैरी करना है वो इन दो चीज़ों को है, जो पूरे आगे सेक्शंस पे देखना है। सेम यहाँ पे लिखा है मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं, अगर हम बात करें तो 4 हैं। एक मापनी है आपका, मतलब जो स्केल, अभी हम जानेंगे क्या होता है। मानचित्र प्रक्षेप यानी जो प्रोजेक्शन है। फिर मानचित्र व्यापकीकरण यानी जो उद्देश्य है मानचित्र को तैयार करने का। और चौथा जो है वो है आपका मानचित्र अभिकल्पना यानी जो आपका मैप डिज़ाइन है। और पांचवा मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति। अब स्केल क्या होता है, ठीक है। तो एक स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स पे है ना, वो भी स्केल ही है, ओके। फिर यहाँ पे हम क्या स्केल से समझ रहे हैं, तो स्केल क्या है आपका, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको बनारस से दिल्ली का डिस्टेंस दिखाना है, मैप में शो करना है कि बनारस से दिल्ली NH में, हाईवे में कितने सिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने बनारस, प्रयागराज, कानपुर सारी चीज़ें दिखाई। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप डिमांड करेंगे कि आप उतनी ही बड़ी शीट लाएं, है ना, जो पूरे बनारस से दिल्ली के रूट को दिखा सके। सो फॉर दैट वी नीड ए स्केल, कि हम एक इतने बड़े, जो आपका इतना डिस्टेंस है 700-800 किलोमीटर की जो दूरी है, उसको हम मैप में कैसे दिखाएं। तो उसके लिए हमने क्या किया, स्केल का यूज़ करना है ना, कि हम 700 किलोमीटर की दूरी को हम क्या 7 सेंटीमीटर में हम शायद दिखा सकें, या 17 सेंटीमीटर में दिखा सकें, तो वो अपने नीड के ऊपर है। सो सेम वे स्केल क्या है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंसेज ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द मैप, प्लेन और फोटोग्राफ। मैप, प्लेन या फोटोग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट, मान लीजिए ये आपका एक, ठीक है, मैप है, इसके बीच में 2 पॉइंट है, एक ये A और एक ये B, ठीक है। इसके बीच में आपका क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं एक मैप में, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स अर्थ में भी कहीं पे होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए जो A है आपका, ये लेट्स से अलीगढ़ है, और ये B आपका बनारस है, ठीक है। तो अलीगढ़ से बनारस के बीच में ऑन ग्राउंड पे भी, रियल में भी तो कुछ डिस्टेंस है ना, तो उसका जो रेशियो है, मान लेते हैं ये स्केल पे आपका 4 सेंटीमीटर से हमने दिखाया, ठीक, 4 सेंटीमीटर। और आपका जो एक्चुअल डिस्टेंस है, लेट से वो आपका कितना है, वो
कंसीडर कर लेते हैं कुछ भी हम कि वो भी आपका कितना है 800 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 800 किलोमीटर है लेट से। तो ये जो रेशियो आया है आपका मैप में जो डिस्टेंस है और जो रियल ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है, ये जो रेशियो है यही आपका स्केल कहलाता है, ठीक है। तो अभी ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में, सो वी नीड टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, क्योंकि कंपैरिजन सेम चीज़ों के बीच में होता है। तो ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में मानचित्र पर, और सेम उन्हीं दो बिंदुओं का पृथ्वी पे या धरातल पे जो दूरी है वो आपका मापनीय कहलाता है या स्केल कहलाता है, ठीक। इसी को आप दूसरी तरीके से दिखा सकते हैं दैट अ मैप स्केल प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप एंड द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। तो मैप और अर्थ सरफेस के बीच के जो डिस्टेंस है उसकी जो रिलेशनशिप है वही आपका मैप स्केल कहलाता है, ठीक है। सो हियर वी हैव डिफरेंट डेफिनेशंस, यू कैन गो बाय एनीवन। देन वी हैव डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट स्केल। अब स्केल को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। मैप में कभी आप ध्यान से देखेंगे कोई भी मैप, तो आपको 3 तरीके से मैप की स्केल्स को दिखा सकते हैं हम, ठीक। तो पहला वे है जो जनरली यूज नहीं होता है, वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ स्केल। मतलब आप स्टेटमेंट फॉर्म में अगर दिखा रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा स्केल मान लीजिए है दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, मतलब मैप में 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 1 किलोमीटर डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो अगर इस तरीके से रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर होती है, वाक्य के फॉर्म में अगर आपको देखने को मिलती है, तो वो आपका स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहलाता है। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड, बहुत सिंपल है ये इन तीनों के कंपैरिजन में। However, it may be noted that the people who are familiar with one system may not understand the स्टेटमेंट ऑफ स्केल। तो इसका ड्रॉबैक क्या है स्टेटमेंट ऑफ स्केल का, कि 2 तरीके के स्केल के सिस्टम होते हैं, ठीक। एक इंग्लिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम, जो आगे स्लाइड पे मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी एक को मैट्रिक सिस्टम की यूनिट्स पता है कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, लेकिन अगर वो इंग्लिश सिस्टम को फरलॉन्ग, यार्ड्स, इंच, फीट इन सब के बारे में जानता है, उसको सेंटीमीटर, किलोमीटर का आइडिया नहीं है, तो उसके लिए ये फाइंड आउट करना टफ हो जाएगा। तो इसलिए ये रिटन स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस पे एनलार्जमेंट और रिडक्शन जब करते हैं, मतलब सिंपल से शब्दों में मैप को जूम इन या जूम आउट करते हैं, तो भी ये स्केल आपकी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि आपने तो लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, पर जूम करने के बाद वो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ आपको देखना है। देन वी हैव RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था RF का फुल फॉर्म क्या है, तो अब तो नहीं पूछते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF क्या होता है। तो अगर हम स्केल को रेशियो के फॉर्म में, अनुपात के रूप में दिखाते हैं मानचित्र पे, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मैंने आपको पीछे मैप में लिखा था 4/800, ठीक है। दैट 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 800 किलोमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 लाख से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इस तरीके से ये आएगा आपका 1:, ठीक है। ये ठीक, ये आपका इस तरीके से आपकी स्केल आएगी, ठीक। तो अगर हम इस तरीके से रेशियो, अब ये निकालते कैसे बताऊंगा, तो इस तरीके से अगर रेशियो के फॉर्म में अगर आपको दी होगी स्केल, जिसपे यूनिट नहीं होती है कि यहाँ पे सेंटीमीटर या किलोमीटर है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस यूनिट में उसको रीड करना चाहता है। तो ये अगर आपके विदाउट यूनिट फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में दिया होता है, देन इट इज RF या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल कहलाते हैं। इसका भी एक ड्रॉबैक है कि रिडक्शन और एनलार्जमेंट के दौरान अगर मैप को जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, तो ये आपका चेंज नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि जूम इन करने पे या जूम आउट करने पे ये 2 से 4 या 4 से 2 हो जाएगा, ये 2 ही दिखेगा आपको, ठीक। ब्लर हो सकता है, इसके कारण ये आपका जब एनलार्जमेंट या रिडक्शन होता है तो ये स्केल यूजफुल नहीं होती है, ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगी, ठीक। तो ये इसका ड्रॉबैक है। देन वी हैव द बेस्ट वे, दैट इज योर ग्राफिकल स्केल या बार स्केल, ठीक। हम स्केल्स को जो है उसको ग्राफ के रूप में दिखाते हैं। आप मैप में देखेंगे बहुत सारा आपको दिख जाएगा, तो ठीक इस तरीके से आपको ग्राफ स्केल बनी होती है।
ठीक है, अलग अलग तरीके से है, कुछ सिंपल सी भी बनी हो सकती हैं। इस तरीके से आपकी ग्राफ स्केल बनी होती है। यहाँ पे 0, 1, 2 मतलब 1 सेंटीमीटर ये 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। ठीक, ऐसे कुछ आपकी ग्राफ स्केल बनी होती हैं। इसमें क्या है, रिडक्शन और एनलार्जमेंट के टाइम पे मैप को आप क्या है अगर करेंगे तो साथ में ये भी रिड्यूस होंगी, छोटी होंगी, या तो ये भी एनलार्ज बड़ी हो सकती हैं। तो ये आपका एक बेस्ट वे है आपके दिखाने का। ठीक, दैट इज योर ग्राफिकल और बार स्केल। ठीक है, यहाँ पे मापनी क्या है, अपने मानचित्रों में अवश्य आपने मानचित्रों में अवश्य देखा होगा जिनमें एक रेखिका समान विभाजनों को व्यक्त करती है तथा प्रत्येक का मान किलोमीटर या मील में अंकित होता है। तो मानचित्र पर धरातल की दूरियों का पता लगाने के लिए इन विभाजनों का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको परिभाषित करें तो मापनीय मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो उसके अनुपात को यह दर्शाता है। यहाँ पे आपको दो तरीके के सिस्टम है, एक आपका मैट्रिक सिस्टम है और एक आपका इंग्लिश सिस्टम है मेजरमेंट का। मैट्रिक सिस्टम जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर, जो सारी चीज़ें दी गई हैं। इंग्लिश सिस्टम आपको नहीं पता है और ये आपको याद करना है। ठीक, तो इंग्लिश सिस्टम में क्या है आपका 1 माइल, मतलब जैसे 1 माइल में 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर होते हैं, ऐसे 1 माइल में आपके 8 फरलॉन्ग्स होते हैं। एक फरलॉन्ग में 220 यार्ड्स, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट और 1 फुट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस। ठीक, तो ये आपको याद करना है। सेम आपको हिंदी में भी दिया है। यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिया है स्टेटमेंट ऑफ स्केल से आरएफ में। तो बहुत सिंपल है, कभी कभी पूछता है, मान लीजिए उसने आपको एक क्वेश्चन दिया स्टेटमेंट ऑफ स्केल में दे देगा और आपसे कहेगा आरएफ में कन्वर्ट करो। सो हाउ यू हैव टू डू, वेरी सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल। क्या है स्टेटमेंट, दैट 1 इंच रिप्रेजेंट्स 4 माइल। ये बोल रहा है कि मैप में 1 इंच 4 माइल को दिखा रहा है, उसे आपको आरएफ में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल दैट 1 इंच रिप्रेजेंट 4 माइल, ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो 1 इंच रिप्रेजेंट 4 माइल। ठीक, अभी आपको पता है 4 माइल को आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें सेम यूनिट्स पे रखना ज़रूरी है। तो 4 माइल में आपको पता है 1 माइल इज इक्वल्स टू 63360 इंचेस। ये कैसे आया सर, ये इस तरीके से आया, अगर आप ये 1 माइल को इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इधर आपको 8, 220 और आपका 3 और आपका यहाँ पे 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका ये आ जाएगा 63360 इंचेस। ठीक, देन सिंपल 1 माइल में इतने इंच है तो 4 माइल में आपके इतने इंचेस हो जाएंगे और आप सिंपल सा अब यहाँ पे पता चल रहा आपको कि 1 इंच रिप्रेजेंट इतना इंचेस। ठीक, सिंपल सा अब 1:25340 इंचेस को हटा दीजिए और आपका यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे मापनी का रूपांतरण सेम वही चीज़ दी गई है आपकी, मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में बदलना, तो ये आपकी सेम चीज़ यहाँ पे भी समझाई गई है। ठीक, फिर आपका आरएफ से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। क्लास पे मैंने बताया है, आप वहाँ पे आएंगे तो सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। देन वी हैव टाइप्स ऑफ मैप। ठीक, मैप्स के टाइप की बात करें तो हम मेनली 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक, तो जनरली हम स्केल के आधार पे और फंक्शन के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन वाला कुछ खास नहीं है। ठीक, फिजिकल मैप होंगे जो फिजिकल चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को दर्शाएंगे। वो आपकी रेनफॉल हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, फिजियोग्राफी हो सकती है, सॉइल, जियोलॉजी, जो भी चीज़ें वो फिजिकल एस्पेक्ट्स पे आती हैं, फिजिकल मैप। कल्चरल मैप जो ह्यूमन मेड या मैन मेड चीज़ें हैं, जैसे आपकी पॉपुलेशन है, जैसे आपका क्या कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो सारे आपके कल्चरल मैप्स में आते हैं। नाउ द थिंग इज़ व्हाट इज़ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। स्केल के आधार पे मैप को कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो मेनली 2 कैटेगरी हैं, कहीं कहीं पे आपको 3 भी मिल सकती हैं।
सो मेनली यू हैव लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। अभी ये क्या होता है इसको समझेंगे और बहुत क्वेश्चन इस स्लाइड से आता है। सो लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, आपको पहले ये ध्यान रखना है, जिनकी स्केल मतलब जो बड़ी है तो वो छोटे क्या है, छोटे एरिया को दिखा रहे हैं। लार्ज स्केल मतलब छोटे एरिया को शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर ड्रॉन टू शो स्मॉल एरिया है, पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। फिर अगर आप छोटे एरिया को दिखा रहे हैं इसका मतलब इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रहे हैं, डिटेल में दे रहे हैं, ठीक है। सो लार्ज स्केल मैप में एरिया छोटा होता है लेकिन इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ठीक। जैसे कि आपकी बात करें जो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं, कैडेस्ट्रल मैप नहीं सुना होगा आपने, जो भी आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड पेजेस होते हैं या मैप होते हैं, ठीक है, जैसे खसरा खतौनी होता है गांव में, तो वो क्या है आपका, वो कैडेस्ट्रल मैप होते हैं, ठीक, जो आपके पूरी प्रॉपर्टी वगैरह या कौन से खेत किसका है ऐसे करके आपको जो रहते हैं वो सारे कैडेस्ट्रल मैप आते हैं जो लार्ज स्केल मैप कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉपर आपको खेत वगैरह फील्ड्स देखने को मिलती हैं, ठीक। तो सबसे पहला है लार्ज स्केल मैप में कैडेस्ट्रल मैप और फिर आपकी टोपोग्राफिकल मैप या टोपोशीट। कैडेस्ट्रल मैप क्या है, ये वर्ड कैडेस्ट्रे से आया है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रजिस्टर ऑफ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी, मतलब जो आपके जगह ज़मीन वगैरह का पूरा खाता ब्यौरा रखता है, ठीक। सो इट इज़ यूज टू शो दी ऑनरशिप ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, तो कौन किसका मालिक है, किस खेत का या किस ज़मीन का, ये वो पूरा रिकॉर्ड रखता है। सो इट इज़ ड्रॉन ऑन वेरी लार्ज स्केल, ये बहुत बड़ी स्केल पे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि विलेज मैप को 1:4000 मतलब इसमें 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर को दिखा रहा है, ठीक है। तो या और कम एरिया, ठीक है, और कम 0.04, तो 400 मीटर कुछ ऐसे करके आपका आएगा। जबकि जो सिटी प्लान्स है वो आपके और छोटे 1:2000 स्केल पे दिखाए जाते हैं, ओके। देन वी हैव टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप जो सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट्स जनरेट करता है, देहरादून में हेडक्वार्टर है उसका, ठीक। तो टोपोग्राफिकल मैप जो है वो आपकी इस पे क्या है, ये 1:250,000, 1:50,000 और 1:25,000 की स्केल पे आपको टोपोशीट तैयार करता है, जो लगभग 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरिया को दिखाता है, जो जनरल मैप होते हैं, कोई थीमेटिक मैप नहीं है। इसमें आपको रोड भी मिलेंगी, रिवर भी मिलेंगी, सेटलमेंट भी मिलेगा, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हम टोपोशीट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये लार्ज स्केल रिलेटिवली स्मॉल है कैडेस्ट्रल से, ठीक। फिर आपका स्मॉल स्केल मैप आता है जो बड़े एरिया को दिखाती हैं, काफ़ी बड़े एरिया को दिखाएंगी, जैसे आपका इंडिया है पूरा, जैसे आपका पूरा वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज़ दिखा रहे हैं एटलस में, ठीक। लेकिन इनमें इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। अब जैसे आप पूरे अर्थ की सारी कंट्रीज़ का मैप देखेंगे तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री और उसकी कैपिटल को शो कर देंगे, और कुछ कुछ कंट्रीज़ इतनी छोटी हैं कि वो भी नहीं दिखाते हैं। तो वो आपका स्मॉल स्केल मैप है और जिसमें आपको डिटेलिंग बहुत कम होती है, ठीक। स्मॉल स्केल मैप में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो 2 चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। एक है आपका वॉल मैप, जो आप अपने रूम में वॉल पे दीवालों पे लगाते हैं और गेट के पीछे छुपा रहता है ना, देखते नहीं है जिसको हम लोग जनरली, वो मैप है ये, ठीक है। तो जो आपको एक चार्ट पेपर के साइज़ में बना होता है, किसी एक कंट्री का है या वर्ल्ड का भी हो सकता है। और फिर आता है आपका एटलस मैप, जो आपके एटलस बुक में होती है ना, तो एक एक पेज में पूरा एक इंडिया दिखा रहे हैं, 2 पेजेस में वर्ल्ड को दिखा दिया, तो बहुत ही स्मॉल स्केल पे बने होते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। तो इसमें अरेंजमेंट पूछता है कि लार्ज से स्मॉल की तरफ अरेंज करें। तो सबसे बड़ी स्केल आपकी कैडेस्ट्रल मैप की है, फिर टोपोग्राफिकल मैप की, फिर वॉल मैप की, और नीचे आपका है एटलस मैप, ठीक। यहाँ पे आपको दिया है मापनी पर आधारित मानचित्रों के प्रकार। तो 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, एक बृहत मापनी मानचित्र और एक आपके जो छोटे क्षेत्रों को अपेक्षाकृत बृहत मापनी के द्वारा दिखाते हैं, छोटे क्षेत्रों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। वहीं पे जो दूसरे हैं आपके वो है क्या, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, ये एक लघुमान मानचित्र है जिसके अंदर भित्ति मानचित्र आते हैं और एटलस मानचित्र, ये वॉल मैप है, ठीक। वहीं पे लार्ज स्केल मैप में बृहत मापनी में आता है भू संपत्ति मानचित्र, जो सबसे बड़ी स्केल पे बनता है, और फिर स्थलाकृति मानचित्र, जो आपके क्या कहते हैं यहाँ पे 1:2.5 लाख, 1:50,000, 1:25,000 की स्केल पे बनाए जाते हैं,
ठीक है, ये फंक्शन के आधार पे है, जिससे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। फिजिकल मैप क्या है, रिलीफ मैप, जियोलॉजिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप, सॉइल मैप, और आप जो भी ऐड कर लीजिए जो फिजिकल फीचर्स हैं। कल्चरल में पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको कल्चरल में आती हैं, ठीक है। देन हेयर व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैप, मैप बना क्यों रहे हैं हम, तो सिंपल सा है, टू डिटरमाइन दी, हाँ, टू डिटरमाइन डिस्टेंसेस, दूरी को मापने के लिए, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन, दिशा को मापने के लिए, और एरिया, क्षेत्रफल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये मेन इसके यूजेस हैं मैप के, जिनको हम अलग अलग मेथड से यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ योर प्लेनीमीटर या प्लेटोमीटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र दी एरिया, एरिया को मापने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, और ये पूछा भी गया है शायद, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका टाइप ऑफ स्केल है, और अभी आप जब क्लास में ज्वाइन करेंगे, जब क्लास में आप लोग आएंगे, तब वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, so that's all for today's class, and hopefully we'll meet in the next video. आप सभी लोगों को मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि नया कोर्स जल्द ही लॉन्च हो रहा है। आप सभी लोग जुड़ें, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें नहीं अभी तक आप पढ़ पाए हैं, या जो गाइडेंस आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। पूरा हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लाइव क्लासेस होती हैं, और आपके टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज़ होंगी लास्ट में आपके कोर्स कंप्लीट के बाद। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। मैं स्पेशली MMSC ज्योग्राफी को लेकर आपके साथ मिलूँगा। बाकी और भी सब्जेक्ट्स के आपको कोर्सेज रन कराए जाते हैं। आप सभी लोग चैनल पे जाके कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।